question is to find the equation of tangent and equation of normal. जो हमें इक्वेशन गिवन दिया है वो है x sin 2y इक्वल टू y cos 2x. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप अगर मिल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आपको मिल जाता है. तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो टू फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन जस्ट डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्टिव x. जब हम विथ रिस्पेक्टिव x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x इंटू साइन 2y, तो u इंटू v यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन 2y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू कॉस 2x. जब हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो ये u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. तो इसके आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो इसके आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x एज इट इज रखो, u डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y प्लस साइन 2y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x. u derivative of v plus v derivative of u is equal to same for here also, u into v that is y derivative of cos 2x plus cos 2x as it is derivative of y. तो जब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y कैसे फाइंड किया जाता है? फॉर उसके लिए जब हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y की तो यहां पर जो फंक्शन है वो है साइन 2y दैट इज इन टर्म्स ऑफ y में है, और डिफरेंशिएट हम विथ रिस्पेक्टिव x करना चाहते हैं तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन x, जस्ट ये 2y को हम x कंसीडर करेंगे. तो अगर हमने इसको x कंसीडर किया तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? cos x, बट आपका x का टर्म क्या है? 2y है. बिकॉज ऑफ x का टर्म 2y होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कंसीडर किया था 2y को x, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2y. तो ये जो आंसर आएगा ये रहेगा cos 2y, तो एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ 2y. 2 तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर लिखो, डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट? dy बाय dx. तो ये आंसर रहेगा साइन 2y का. सेम फॉर cos के लिए भी प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा. तो ये x जो है ये x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ cos 2y dy बाय dx प्लस साइन 2y एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y तो एज इट इज रहेगा. जब हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos 2x की तो अगेन यहां पे मैं cos 2x का भी टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूं कि cos 2x कैसे सॉल्व करना है. डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, तो ये रहेगा आपका टर्म cos 2x का. यहां पे क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे बाहर cos का टर्म है, अंदर 2x है, तो फॉर्मूला आपका cos x के लिए है. cos x इज व्हाट? माइनस साइन x. तो यहां पर cos 2x है तो ये 2x को आपको x कंसीडर करना पड़ेगा, और फॉर्मूला किसका अप्लाई करोगे? cos x का. cos x का फॉर्मूला क्या है? माइनस साइन x, बट x मतलब आपका क्या है? 2x. सो आपने x को 2x कंसीडर किया है, सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x. तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 2x में से 2 बाहर आएगा, साइन 2x डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट? 1. तो ये रहेगा cos 2x का आंसर, दैट इज माइनस 2 साइन 2x प्लस cos 2x एज इट इज dy बाय dx. अभी आपको क्या करना है? जो भी टर्म्स रहेंगे dy बाय dx वाले, इनको एक साइड ले लो. तो ये 2x cos 2y dy बाय dx, और ये दूसरा dy बाई dx है माइनस cos 2x dy बाई dx, ये एक साइड लिया.
देन -2y sin 2x, ये एज इट इज यहां पे रखा, ये sin 2y यहां पे आके -sin 2 हो जाएगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे। जब हम dy बाई dx को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट क्या रहेगा, 2x cos 2y माइनस cos 2x इज इक्वल टू -2y sin 2x प्लस माइनस sin 2y। तो जब dy बाई dx की बात की जाएगी तो dy बाई dx आपका रहेगा -2y sin 2x माइनस sin 2y डिवाइडेड बाय 2x cos 2y माइनस cos 2x। तो ये हो गया dy बाई dx, दैट इज नथिंग बट स्लोप। बट आपको स्लोप कौन से पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो भी इंपॉर्टेंट है। पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज m एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड y इक्वल टू पाई बाय 2। उस पॉइंट पे आपको m का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 2। y की जगह पे पाई बाय 2 पुट कर देना, देन साइन 2 इन द ब्रैकेट x है, x की जगह पे पाई बाय 4 आ जाएगा, माइनस साइन 2 इन द ब्रैकेट y की जगह पे पाई बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x दैट इज 2 पाई बाय 4 cos 2 टाइम्स ऑफ y का है पाई बाय 2 माइनस cos ऑफ 2x दैट इज x का है पाई बाय 4। तो इसके आगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जस्ट वैल्यू रिप्लेस करना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज माइनस पाई, ये 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो ये माइनस पाई रहेगा। देन यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 180 0 होता है तो ऊपर सिर्फ माइनस पाई रहेगा, नीचे 2 इंटू 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा पाई बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 180 आपका रहेगा -1, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ये पाई बाय 2 है, देन ये आ गया -1 तो माइनस पाई बाय 2, देन cos पाई बाय 2 कितना होता है, 2 1 जा 2 2 जा, cos 90 0, सो ये रहेगा आपका आंसर। दैट इज इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल होगा, हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो जो स्लोप है वो आ गया 2। एक बार स्लोप कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन खत्म हो जाता है, एक बार आपने स्लोप कैलकुलेट किया क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे, तो यहां पर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात की जाएगी तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो रहेगा आपका y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो यहां पे y1 का वैल्यू है पाई बाय 2, स्लोप मिला है 2x माइनस x1 का वैल्यू है पाई बाय 4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जस्ट आपको क्या करना है, पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस पाई इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 4 हो गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4x 4 कैंसिल होके माइनस पाई रहेगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर टर्म्स है, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना है, और आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आंसर क्या आएगा, ये जो 4x है, ये जो 4x आपका टर्म है, ये 4x कितना आएगा, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज 4x माइनस 2 कॉमन लिया तो ये 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, अभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड किया जाएगा,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड किया जाएगा। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इन केस ऑफ नॉर्मल सिर्फ स्लोप आपका चेंज होता है, जो स्लोप होता है नॉर्मल का वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला हमें, 2 मिला है, तो स्लोप कितना हो जाएगा -12। इक्वेशन सेम होता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। यहाँ पे y1 एंड x1 मतलब क्या, y के कोऑर्डिनेट्स एंड x के कोऑर्डिनेट्स। y इज π/2 है एंड x जो है आपका वो है π/4। तो अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y माइनस पाई इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -x माइनस माइनस प्लस π/4। तो यहाँ पे ये -x अगर शिफ्ट किया तो +x प्लस 2y, ये माइनस शिफ्ट किया तो प्लस पाई हो जाएगा, दैट इज पाई प्लस π/4। तो ये आंसर आएगा 4π प्लस पाई 5π/4, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5π/4। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड, तो 4x प्लस 8y इक्वल टू 5π। तो ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किया है फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो है x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड आपको थीटा का वैल्यू दिया है। सो द डिफरेंस इज, आपको जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात की जाती है तो हम dy बाई dx दैट इज स्लोप हमें पता करना होता है। तो अगर स्लोप कैलकुलेट करना है मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू कैलकुलेट करना है। dy बाई dx आपको कैसे मिलेगा, तो dy बाई dx मिलने के लिए x इज टर्म्स ऑफ थीटा एंड y इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो y को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, डिवाइडेड बाय x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो ये अगर डिवीजन आप लोगे तो आपको dy बाई dx का आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, x आपके पास है साइन थीटा, तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा कॉस थीटा। नेक्स्ट आपके पास है y, दैट इज क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आंसर आपका कॉस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा का आंसर होता है 2, तो -2 साइन 2 थीटा, ये रहेगा आपका आंसर dy बाय d थीटा का। जब हम बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप इज व्हाट, dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, दैट इज स्लोप dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय d थीटा क्या है, तो -2 साइन 2 थीटा है, डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा क्या है, तो वो है cos थीटा। तो स्लोप कितना होगा, स्लोप आपको कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो स्लोप कैलकुलेट करना है एट π/6 के पॉइंट पे, तो दैट इज थीटा का वैल्यू π/6 पुट कर दो, तो -2 साइन क्या आएगा साइन 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू π/6, तो π/3 हो जाएगा, साइन 60, π/3 मतलब 60, तो साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय cos π/6, cos थीटा है तो cos π/6 मतलब 30, cos 30 कितना होता है √3/2 ही होता है। तो ये दो टर्म्स डायरेक्टली कैंसिल होके स्लोप जो है वो मिल जाएगा आपको -2। यहां पे स्लोप मिल गया, बट क्या अभी हम डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं, नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
राइट, पॉइंट्स इन द सेंस व्हाट, एक्स का एंड वाई का वैल्यू। तो एक्स एंड वाई के वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जस्ट इक्वेशंस यूज कर लो, x इक्वल टू साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू कॉस 2 थीटा वाला। x इक्वल टू क्या गिवन है, साइन थीटा, एंड y इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस 2 थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। आपको x एंड y का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, वो रहेगा आपका x1 एंड y1। सो x होगा साइन पाई बाय 6, दैट इज साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ। y रहेगा आपका cos 2 इंटू पाई बाय 6, दैट इज cos पाई बाय 3 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है, हाफ ही होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करेंगे तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, हाफ। स्लोप, स्लोप कितना आया हमारा, -2, x माइनस x1, दैट इज जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो y माइनस हाफ इक्वल टू -2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। दैट इज जो इक्वेशन है टेंजेंट का वो रहेगा 2x प्लस हो गया प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ इज व्हाट, 3/2। दैट इज 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल जो स्लोप होगा वो हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है -2, तो माइनस माइनस कट होके हाफ रहेगा सर। दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो अगर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ x माइनस 1/4। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दैट इज 2x माइनस 4y, ये -1 यहाँ पे जाके +1 रहेगा। 1 माइनस 2 इज -1, यहाँ पे आके +1 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह हमने फाइंड किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।